शाम का समय था। मदीना की हवा में ठंडक घुल चुकी थी और सूरज अपनी आखिरी किरणों को शहर की गलियों पर बिखेर रहा था। एक छोटा लड़का, जिसका नाम अम्मार था, मस्जिद नबवी के बाहर बैठा लोगों को आते जाते देख रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरा रोशन और आंखें साफ। अम्मार गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वह अक्सर मस्जिद के बाहर बैठकर बुजुर्गों की चप्पलें ठीक से सजाता, दरवाजे खोलता और मुस्कुराकर अस्सलामु अलैकुम कहता। कई लोग उसे दुआएं देते थे, मोहब्बत से मिलती थी। एक दिन जब लोग नमाज के लिए जा रहे थे, अम्मार ने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। उन्होंने हाथ में कुछ खजूर पकड़ी हुई थी, लेकिन उनका बैग फट गया था और खजूर गिरने ही वाली थी। मोहब्बत से दौड़कर गया और बोला, बाबा आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मेरी नज़र भी अब पहले जैसी नहीं रही। अम्मार ने उनके सामान को ठीक किया, उन्हें सहारा देकर मस्जिद तक पहुंचाया और उनके लिए पानी भी ला दिया। नमाज के बाद बूढ़े आदमी ने उसे चांदी का सिक्का देना चाहा, लेकिन अम्मार ने हाथ पीछे कर लिया। बाबा मैं पैसे नहीं लेता, मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहता हूँ। बूढ़े ने उसे बहुत देर तक देखा, जैसे किसी पुराने दर्द को याद कर रहा हो। उन्होंने कहा, बेटा दुनिया में कम लोग बचे हैं जो बिना लालच के दूसरों की मदद करते हैं। अल्लाह तुम्हें बड़ी मंजिल देगा। अम्मार मुस्कुराया, इंशा अल्लाह, और वह मस्जिद के बाहर फिर बैठ गया। कहानी का मोड़ कुछ दिनों बाद वही बूढ़े आदमी फिर मस्जिद आए, लेकिन इस बार वे बहुत कमज़ोर लग रहे थे। अम्मार फौरन उनकी मदद को दौड़ा। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा शायद यह मेरी आखिरी जुमा की नमाज है। मेरे पास दुनिया की दौलत तो बहुत है, लेकिन कोई अपना नहीं है जिसे दे सकूं। तुम जैसे बच्चे आजकल मिलते कहाँ हैं। अम्मार घबरा गया। बाबा ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बूढ़े ने जेब से एक छोटा सा थैला निकाला। यह मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, इसे घर जाकर खोलना, और याद रखना नेकी कभी बेकार नहीं जाती। घर पहुंचकर उसने थैला खोला। अंदर एक चिट्ठी और एक छोटी चाबी थी। चिट्ठी में लिखा था, अम्मार बेटे, तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की। मैंने जिंदगी भर दौलत तो कमाई, लेकिन प्यार, अपनापन और सुकून खो दिया। अल्लाह ने तुम्हें मेरे सामने इसलिए भेजा ताकि मैं आखिरी बार किसी नेक इंसान की पहचान कर सकूं। यह चाबी शहर के बाहर मेरे पुराने घर की है। वहां एक संदूक है। वह संदूक अब तुम्हारा है। मेरी सिर्फ एक दुआ है, अपनी नेकदिली कभी मत छोड़ना। तुम्हारा बाबा अली। अम्मार रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या सपना। अगले दिन अम्मार उस पुराने घर गया। घर खंडहर जैसा था। कमरे में कोने में एक बड़ा संदूक रखा था। उसने चाबी से खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, पुराने जेवर और कुछ कीमती किताबें थीं। यह खजाना किसी गरीब बच्चे की जिंदगी बदल सकता था। अम्मार के हाथ कांप गए। उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यह आपकी नेमत है। मैं इसे सिर्फ अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करूंगा। और उसने वही किया। अम्मार ने उस पैसे से क्या किया? उसने अपने घर की हालत ठीक की, माँ का इलाज कराया, अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरी, मस्जिद की सफाई करने वालों के लिए जूते और कपड़े खरीदे, शहर के बाहर एक छोटा सा मुफ्त खाना बांटने का स्टॉल बनाया। धीरे धीरे उसकी नेकी का असर पूरे शहर पर फैल गया। लोग अम्मार को छोटा फरिश्ता कहने लगे। एक दिन वही मस्जिद जिसमें वह बैठा करता था, उसके इमाम साहब ने कहा, लोगों, याद रखो, अल्लाह की राह में किया गया छोटा सा नेक काम भी इतना बड़ा फल दे सकता है जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमारे अम्मार ने सिर्फ एक बुजुर्ग की मदद की थी और अल्लाह ने उसे इतना दिया कि वह पूरी बस्ती की मदद कर रहा है। अम्मार शर्माते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल था, नेकी कभी छोटी नहीं होती। अल्लाह हर नेक दिल इंसान को देखकर खुश होता है। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब अल्लाह का करम और बाबा अली की दुआ है। कहानी हमें यह सिखाती है, नेकी छोटी या बड़ी नहीं होती, अल्लाह हर नेक काम का इनाम देता है। जब हम बिना लालच के दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। अगर दिल साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद खोल देता है। कर्म हमेशा लौट कर आता है, नेकी भी और बुराई भी।